तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग फिजिक्स के चौथा चैप्टर यानी विद्युत धारा जो चैप्टर है उसके सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर यानी विद्युत धारा के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बन रहे हैं उनको सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? जो इसमें है कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन, पारा, जर्मेनियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पारा। इसमें जो पारा है वो क्या है? तो अर्धचालक नहीं है। पारा अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो हम लोग एम्पियर, ओम, वोल्ट या वाट। तो जो विद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओम होता है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? तो वाट, ओम, वो वोल्ट या एम्पियर। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है आपके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। जो इसका दिया गया है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा? तो आप लोग बताइएगा कितना होगा 4 का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 6 होगा। कितना होगा? तो 6 ओम होगा। कितना होगा? तो 6 ओम होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट। जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, वोल्ट होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वोल्ट, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है विभव का मात्रक होता है। जो विभव है उसका मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं एम्पियर, ओम या वोल्ट या वाट। जो विभव है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो वोल्ट होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वोल्ट होता है विभव का मात्रक। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? जो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्बों का तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कितना होगा, 7 का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 484 ओम। कितना? तो 484 ओम। और न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लास लाएंगे जिसमें आपको पूरा से एक्सप्लेन करके बता देंगे, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? किस ताप पर पिघलता है? तो 25,000 डिग्री सेल्सियस, 34,000 या 30,000 या 40,000। तो कितना पर पिघलता है? तो हम लोग को पता है 8 का कितना आंसर होगा? तो 34,000 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो 34,000 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देखेंगे अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, कहीं 40,000 भी दिया रहता है, पर राइट टिक कीजिएगा कितना? तो 34,000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। कितना? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना होगा? तो 34,000 डिग्री सेल्सियस, या होता है कितना में? तो 31,000 डिग्री सेल्सियस। इसी दोनों में से आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर या वोल्ट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वाट होता है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल, वाट, एम्पियर या ओम। तो जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ओम। 11 नंबर क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है?
12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के 2 कूलम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो 6 जूल, 14 या 24 या 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 24 जूल। याद रखेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जूल होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जो सेल होता है उसके विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो ओम, एम्पियर या वोल्ट या कूलम। तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट होता है सेल विद्युत वाहक बल का मात्रक। याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्प अल्पमांक होगा अल्पतमांक कितना होगा? तो 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नहीं, एम्पियर इसको है, क्या है? तो एंगस्ट्रॉम कब बोलेंगे? इस पर बिंदु रहेगा, तो ये क्या है? तो एम्पियर में दिया गया है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का। तो 13 का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, 0.1 एम्पियर। कितना? तो 0.1 एम्पियर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, आवेश का एसआई मात्रक होता है। जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वोल्ट, जूल या ओम या कूलम। जो आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 14 का। तो कूलम होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कूलम होता है आवेश का मात्रक। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन होते हैं? तो कैसे कौन होते हैं? परमाणु, प्रोटॉन, आयन या इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ही है जो चालक में विद्युत धारा के रूप में क्या होते हैं? तो उसके प्रवाहित करते हैं। तो कौन? तो इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन है जो सुचालक है? तो सल्फर, आयोडीन या प्लास्टिक या ग्रेफाइट। तो इसमें से चालक कौन है विद्युत धारा का? तो आप लोग टिक कीजिएगा 16 का। तो ग्रेफाइट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। और कुचालक क्या है? तो हीरा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो हीरा, प्लास्टिक, ये सब क्या होगा? तो कुचालक होता है। और जो ग्रेफाइट होता है ये सुचालक होता है। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट, वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। तो जो आपका विभवांतर होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब है वह किस तंतु का बना होता है? तो लोहा, तांबा, टंगस्टन या सोना। तो आप लोग राइट आंसर कितना कीजिएगा? तो टंगस्टन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु क्या होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। कैसा? तो टंगस्टन धातु का। याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका, देखिए, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का 30 ओम। कितना? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 30 ओम। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो कितना प्रतिरोध होगा फिलामेंट का? तो 55 या 10 ओम या 110 या 220 ओम। तो याद रखिएगा, 20 का आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 110 ओम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 110 ओम। 21 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? जो हम लोग का बैटरी होता है उसे एसी या डीसी प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का होता है? तो डीसी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं वो किस प्रकार का धारा हमको प्राप्त कराता है? तो डीसी। जो घर में हम लोग का जो बैटरी यूज करते हैं उसमें क्या है? तो डीसी है। और जो लाइन बिजली आता है वो कौन सा है? तो होता है तो एसी करंट होता है। एसी और डीसी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर में है, आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो आ मीटर या इसे ए मीटर भी बोला जाता है, आ मीटर को हम लोग ए मीटर भी बोलते हैं। तो इसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी या समांतर या ए बी दोनों। तो हम लोग जानते हैं कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम।
जो आमीटर होता है उसको हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे? तो श्रेणी क्रम में, जैसे यहाँ पर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते चल जाते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को ऐसे जोड़ा जाता है आमीटर को विद्युत परिपथ में, ठीक है। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी या समांतर। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समांतर क्रम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वोल्ट मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को। और ए मीटर को या आ मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। यहाँ पर कैसा होता है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 यहाँ पर क्या होता है, तो बाटा में होता है। क्या होता है, तो बाटा में 1/R1 प्लस R1/R2 ऐसे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जो विभवांतर होता है, विभवांतर, उसको मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कीजिएगा। कितना, तो आमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर। जो हम लोग विभवांतर है उसे मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कितना को कहलाता है, तो याद रखिएगा एक वोल्ट आपका कितना कहलाता है, तो जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति कूलम या जूल प्रति एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं एक वोल्ट को हम लोग कितना कहते हैं, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। जो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा धारा का या समय का या विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है, तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा का। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है उसके कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, तांबा, टंगस्टन या जस्ता। तो इसका राइट 27 का क्या होगा, तो नाइक्रोम का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। जो विद्युत हीटर होता है उसके कुंडली में तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो नाइक्रोम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। जो यहाँ पर दिया गया ये एग्जाम में हर समय आता है, ज़्यादा बार पूछने वाला सवाल है। तो इसमें से ऑप्शन ए क्या देगा, V बराबर 1/R या V बराबर 1/R/1 या V बराबर IR। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो V बराबर IR। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, V बराबर IR, जो हम लोग ओम का भी नियम कहते हैं। क्या है, तो ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसमें से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो क्या कौन करता है, तो आप लोग 29 का टिक कीजिएगा, तो I²R। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर सही है। ऑप्शन ए ही आपका सही है। क्या, तो I²R। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर जो विद्युत आवेश में क्या होता है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा विराम अवस्था में रहते हैं, गति अवस्था में रहते हैं, या दोनों अवस्था में रहते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। जो स्थिर विद्युत होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, तो हम लोग बात याद जानते हैं जो स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर आवेश कैसे रहते हैं, तो विराम अवस्था में रहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा में आवेश रहते हैं। जो धारा है उसमें आवेश कैसे रहते हैं, तो विराम अवस्था में, गति अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गति अवस्था में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गति अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जो ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी, ताप, जूल या इनमें से कोई नहीं। जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, जूल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, जूल होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है,
किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक कितना होता है? तो यूनिट या वाट। जो किलोवाट घंटा है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यूनिट। क्या होता है? तो यूनिट होता है। जो किलोवाट घंटा है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक जूल का मान होता है, जो एक जूल का मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो 4.18 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या 0.24 कैलोरी या इनमें से सभी सत्य हैं। तो जो एक जूल का मान होता है वो कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 0.24 कैलोरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.24 कैलोरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो क्या है? जो शुष्क सेल है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? कार्बन, तांबा, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का, तो जस्ता का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जस्ता का। 36 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बनाता है? यहाँ पर क्या पूछा है? तो ऋण का, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ऋण का, यहाँ पर धन का। तो इसमें क्या होता है? कापर, कार्बन, जस्ता या लोहा। तो 36 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कार्बन का। जब ऋण पूछे तो क्या बताना है? जस्ता, और जब धन पूछे तो क्या बताना है? तो कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? हम लोग किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसमें से कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? 37 का। तो R बराबर V बटा आई, R बराबर V बटा आई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो बिजली का फ्यूज है वो तार किसका बना होता है? टीन का, तांबे का, या तांबे और टीन के मिश्र धातु का, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो तांबे और टीन के मिश्र धातु से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, तांबे और टीन के मिश्र धातु से क्या बना होता है? तो बिजली के फ्यूज तार, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो कितना होता है? 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 19 जूल। इसमें जूल दिया गया है, वोल्ट में है तो इसलिए इसको क्या किस में? तो जूल में नापेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो कितना कार्य होगा? तो कितना होगा? तो 40 का आपका राइट आंसर क्या होगा? V इंटू क्यू। क्या होगा? तो V इंटू क्यू। अगर क्यू आवेश है और विभवांतर V से प्रवाहित किया गया कार्य होगा तो क्या होगा? तो V इंटू क्यू होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। जो हम लोग का चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। जो हम लोग का चालक है उसको चालक की लंबाई पर भी, और चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी, और चालक की प्रकृति पर, ये तीनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? जो हम लोग का कोई पदार्थ है उससे क्या होता है? तो विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है, मतलब पूरा से प्रवाहित होता है, तो उसे अर्धचालक या विद्युत चालक या विद्युत रोधी कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होता है? विद्युत चालक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत चालक। जिसे पूरा पार हो जाए धारा उसे क्या कहेंगे? तो विद्युत चालक, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है उसे धारा प्रवाहित आसानी से नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या विद्युत चालक, या ये भी दोनों। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 43 के, तो विद्युत रोधी कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, विद्युत रोधी कहेंगे। जिसे
धारा ही प्रवाहित ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विद्युत रोधी, जिसे हम लोग धारा का रुकावट करें या उससे आसानी से वही पार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो विद्युत का चालक कहेंगे। आसानी सी बात है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और सभी चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाता है, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। और इसके शॉर्ट और लॉन्ग भी क्वेश्चन आप सबको जल्द ही करा मिलेगा। और मैथ का भी लाइव क्लास होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 44 नंबर। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। जो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो कैसी मानी जाती है? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध। जो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विद्युत धारा। क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा? कितना अपवाहित होगा? तो कितना होगा? तो ऑप्शन 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। कितना? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप तीन घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। तो हम लोग का क्वेश्चन है, जो कोई विद्युत लैंप है जिसका तंतु 0.4 एम्पियर की धारा से प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? तो 4320 4320 कूलम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा नियंत्रक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा नियंत्रक। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 100 वाट, 105 वाट, 220 वोल्ट या 110 वाट। तो कितना होगा इसका राइट आंसर? तो 110 वाट, 110 वाट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 110 वाट। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। तो कितना होगा? तो 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाए? 300 सेल्सियस। कितना है? तो 300 सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी सारे के सारे नंबरिकल है, इसके अलग से हम क्लास लेके आएंगे, लाइव क्लास बोर्ड पर। उस सारे के सारे को उसी को समझा देंगे, ठीक है? आप लोग चिंता मत लीजिएगा, इसको तब तक याद रखिएगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 51 नंबर। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो जो है विद्युत प्रवाहित किसी धातु के वस्तु पर अन्य वांछित धातु पर निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन या ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? तो विद्युत अपघटन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए
उपयुक्त पदार्थ है जो हम लोग का विद्युत चुंबक है, उसको बनाने के लिए कौन से पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो नरम लोहा, इस्पात या निकेल। तो 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरम लोहा का प्रयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? 53 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा है और उसके सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं? उसके बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ या विद्युत विभव पथ या विद्युत शक्ति पथ। तो क्या कहेंगे? 53 का आप लोग आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 53 का तो कितना होगा? तो विद्युत परिपथ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, विद्युत परिपथ कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? जो विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव का किसमें उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत हीटर या विद्युत बल्ब या विद्युत इस्त्री या विद्युत पंखा। तो किसमें नहीं होता है? तो 54 का आपका राइट आंसर होगा विद्युत पंखा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत पंखा में। जो विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है किसमें? तो विद्युत पंखा में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है याद रखिएगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का तो दोनों चाल समान है, दोनों की चाल समान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, दोनों की चाल समान है। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर को क्या क्वेश्चन है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या मापा जाता है। दो उन बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं? की धारा से या के प्रतिरोध से या के विभवांतर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 56 का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के विभवांतर से, के विभवांतर से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, के विभवांतर से। 57 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 57 का? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है तो कितना होता है? 10 ओम, 100 ओम, 20 ओम या 1 ओम। तो 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 ओम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1 ओम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, और चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? जो अर्धचालक है उसके ताप को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो कैसा रहता है? तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घटता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्या होता है? घटता है। जो अर्धचालक है उसके ताप को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो घट जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। अगर हम लोग चांदी के तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या होगा? तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा घटेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, तो क्या होगा? तो घटेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। R1 और R2 क्या है? तो समांतर श्रेणी में जुड़ा है। कैसा है? तो समांतर श्रेणी में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रत्येक से कम। क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, प्रत्येक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 62 नंबर, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका प्रतिरोध 20 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? 5 या 10 या 2.5 ओम। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 5 ओम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 5 ओम। कितना? तो 5 ओम, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आपका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है,
एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो कितना होगा? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 2 एम्पियर। ऑप्शन बी 2 एम्पियर, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस में और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो एमीटर में, कुंडली में, वोल्ट मीटर में या विद्युत सेल में जो ऋण और धन दोनों का चिन्ह नहीं होता है, वो कौन सा उपकरण है? तो कौन है? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कुंडली में, जो कुंडली है उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है? तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध होता है। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध होता है, बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? तो 50 ओम होगा। कितना होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 50 ओम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा। तो बढ़ता है, घटता है या अपवर्तित रहता है? तो 68 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है। जो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या है वो उसको घटाने के उपरांत मतलब उसके बाद संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता हो है, तो उसका प्रतिरोधकता क्या है? जो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है उसका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.59 गुने 10 के पावर -8 ओम। कितना? तो -8 ओम। 70 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। तो आमीटर से डायनोमो से या वोल्ट मीटर से जो विद्युत परिपथ है उसके दो बिंदु है उसके बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो वोल्ट मीटर का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर का। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जिसमें इस 70 के आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय।